हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड है और इनके आने की चांसेस बहुत हाई है। ये सभी क्वेश्चन पॉलिटी के ऊपर हैं बेस्ड, तो आप अपने पॉलिटी को इस क्वेश्चंस के माध्यम से टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, तो बेसिकली इजी क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप सभी को पता होगा कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट सवाल है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्ट 4 में डीपीएसपी का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। यानी जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूएसए। जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन, यानी कितने तारीख को ये हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 ईयर्स। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में किसको फंडामेंटल राइट नहीं, मतलब इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, बेसिकली ये पूछा है। तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इनमें से सभी है। केवल ऑप्शन नंबर बी, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट टू प्रॉपर्टी। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। यानी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। अगला सवाल है कि द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़, यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज क्या है? तो मिनिमम एज आपको कम से कम 35 साल का तो होना ही पड़ेगा, ताकि आप प्रेसिडेंट बनने के पहले एलिजिबिलिटी यही है कि 35 साल तो आपको मिनिमम एज होना ही चाहिए। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग। आप अपना जो भी गलती हुआ है या जो आपने जितने क्वेश्चन सही किए हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।